हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग चैनल। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 52,300 के इस जोन को जो मैंने अभी ड्रा किया हुआ है, इसी जोन को पहले एज अ सपोर्ट की तरह ले रहा था और अभी इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं मार्केट 3 4 5 6 दिन से घूम रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको एक लेवल की उस जोन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या देखो, पहले इस लेवल के पास लगी थी एस, जो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्या बताते हैं, बायर और सेलर की एसएल कहाँ लगे हों। खासकर अगर आप बायर हो तो आपको सेलर के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप सेलर हो तो बायर के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो होता गया, कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो ऊपर वाली साइड मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस करना ले रहा था। आपके माइंड में ना दो चीजें होनी चाहिए। पहले नंबर आपके माइंड में इंपॉर्टेंट जोन होने चाहिए, उसके बाद आपके माइंड में एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड किस टाइप का फॉलो कर रहा है। जैसे आप पहले देखो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। देखो, अगर एक कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर दिया या थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसका ये मतलब नहीं होता कि कि भाई उसने ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। कंटिन्यूसली अच्छे से सस्टेन होने देना होता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर आप देखो प्रीवियस कोई भी अब ये देखो, अगर आप ये बोलोगे छोटा छोटा हाई, ये नहीं होता। जो मेजर प्रीवियस हाई थे वो ब्रेक नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं हो रहे थे। और देखो होता क्या है, कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। खासकर जो लास्ट के दिन कैंडल बनी थी उसमें अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है। आप देखो उसके बाद हमें नहीं पता होता बैंक निफ्टी किस साइड खुलेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट किया। उस आप क्या सीख सकते हो आज की चार्ट रीडिंग वीडियो से। देखो होता क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इस जोन को अपने माइंड में रखना। बैंक निफ्टी इसी के पास खुलता है, इसके पास खुलने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर वाली साइड जो वीक बनाई है, इसका मतलब थोड़े से बायर एक्टिवेट होते हैं। बट बायर्स इसको यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं सेलर्स डोमिनेट कर लेते हैं यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे। डोमिनेशन के बाद इसको कहाँ ले आते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है इसके पास ले आते हैं। देखो लेवल की वैल्यू समझना, कल जो मार्केट ने एक रेंज बनाई है ना, उसी रेंज के पास आ जाता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं। अब होता क्या है, रेंज के पास आने के बाद ना क्या होता है, यहाँ पर हमें आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। या तो मार्केट एक रेंज बनाए, रेंज का मतलब ना कि मार्केट टाइम करेक्शन करे, सस्टेन करे, कुछ भी बोल सकते हो आप। या मार्केट यहाँ पर प्राइस करेक्शन करे, सबसे बेस्ट रहता है अगर बड़ी मूवमेंट होगी है तो आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल जाए। यहाँ पर क्या होता है, अब इस सिनेरियो को देखना, इतनी सी जगह को देखना, यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन ना करके बायर्स इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ये अब इसको पुल बैक बोलो, क्या होता है कई बार क्या होता है ना, मार्केट को आप डिनोट जिस मर्जी से करो, बट आपको कहीं ना कहीं कैंडल के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जो ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी कोई भी मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर सस्टेन भी नहीं कर पाया, जैसे इसके लेवल के पास आया यहीं से घूम गया। तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी कोई भी मेजर स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा था। तो आज के दिन भी यही होता है, मेजर स्विंग कोई ब्रेक नहीं करता। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर थोड़ा सा बायर को ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक फाइट भी होती है, बायर और सेलर के बीच फाइट होती है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है ना, यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे आके ट्रेड करने लग जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो एसएल लगे थे, काफी ज्यादा एसएल लगे थे, इसलिए जो मूवमेंट थी वो फास्ट भी थी और बड़ी भी थी। जैसे मैं को कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब क्या होता है, जैसे हमें तो पता है नीचे 52,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। मार्केट क्या करता है, उसके थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड करता है, बट देखो होने में तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन। होता क्या है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर सेलर्स इसको सस्टेन नहीं कर पाते और जब मार्केट ऊपर जाता है, देखो पहली बार ना यहाँ पर बायर एक बार कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को समझना, इस जो हाई है इसको ध्यान से समझना। इसी हाई से समझ आएगा कि मार्केट अपना ट्रेंड कैसे चेंज करता है, कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। और उसी डायरेक्शन में मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ, हमें मार्केट के फ्लो के साथ चलना है। जो मार्केट की डायरेक्शन है उसके साथ चलना है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। ये आपने डिसाइड नहीं करना कि मार्केट ऊपर वाली साइड मूवमेंट करेगा, नीचे वाली साइड करेगा। अगर देखो एक चीज आपको जैसे 9:07 में आपको पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, प्री ओपन मार्केट आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग अब आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट, ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 1 1.5 घंटा यहाँ पर सस्टेन किया था।
अब होता क्या है, यहाँ पर आपको पहले नंबर प्रॉब्लम क्या है कि मूवमेंट कहाँ से आने लगी है, लगभग 440 के पास से 400 के पास से ये मूवमेंट कहाँ तक आ चुकी है, लगभग ये मूवमेंट आ गई है 120, मतलब 52,100 ही बोल के चलो आप, तो लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। और 300 पॉइंट की मूवमेंट के बाद अगर आप 300 पॉइंट और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा बेवकूफ हो, आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज चाहिए। जब मूवमेंट ज्यादा हो जाती है या तो रेंज चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है जब मूवमेंट बड़ी हो जाए आपको अगर प्राइस करेक्शन मिल जाए, सबसे बेस्ट रहता है अगर आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल जाए, जो कि मार्केट हमें दिखाता है। और जैसे यहाँ पर आप इस लेवल का वेट नहीं करोगे, आपने इस लेवल का वेट करना है। क्यों? यहाँ पर सेलर और बायर के बीच लड़ाई होती है। सेलर यहाँ पर सोचते हैं कि, बायर अपने आप को सोचते हैं कि हमने यहाँ पर डोमिनेट कर दिया है, पर जैसे ही ये वाली कैंडल बनती है, जैसे ही इसके लो को ब्रेक करती है, यहाँ से आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, यहाँ पर जो क्या होता है कि एक बार को यहाँ पर बायर कोशिश करते हैं ऊपर लेने की, बट बायर सस्टेन नहीं कर पाते, सेलर डोमिनेट करते हैं, फिर से नीचे चले आते हैं। बट जो मूवमेंट थी ना, मूवमेंट कहीं ना कहीं स्लो। अब आप बोलोगे एग्जिट का, थोड़ा थोड़ा आपको मैं एग्जिट का भी बताता हूँ। देखो जैसे इस कैंडल में अच्छी खासी मूवमेंट हो, इस कैंडल में अच्छी खासी मूवमेंट है, उसके बाद मूवमेंट स्लो होगी, कैंडल्स की जो मूवमेंट थी वो स्लो होगी, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए कि अब हमें एग्जिट कर देना चाहिए। क्यों? एक तो मूवमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है, बिग मूवमेंट हो चुकी है, उसके साथ साथ कैंडल्स ने भी बताना शुरू कर दिया कि अब हमारे में दम नहीं है। सेलर्स हमें बता रहे हैं कि मेरे में अब दम नहीं है, आ जा तो एग्जिट कर दो, जा अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लो तो थोड़ी सी बैठ जाओ। पर उसके बाद यहाँ पर जो बायर कोशिश करते हैं ना, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल है, ये लेवल एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह काम करेगा वापिस बायर को, अगर वापिस बायर ने एंट्री लेनी है। बट उसके साथ साथ हमें एक प्राइस करेक्शन, पूरा प्राइस एक्शन चाहिए, प्राइस करेक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, पूरा प्राइस एक्शन चाहिए हमें, जो कि हमें देखने को मिलता है। मार्केट पहले एक लो लगाता है, उस लो को क्या होता है, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी इसको दो, पहले लो जो बना रहा है इसको लो को ब्रेक नहीं कर रहा, और एक जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसके पास आके बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक रेंज बनती है, और जैसे ही अब क्या है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। जब जब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है ना कि जब प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मार्केट में थोड़े से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके साथ आप कंपोनेंट्स देख रहे हो, तो आप एंट्री यहाँ भी ले सकते हो। क्यों यहाँ ले सकते हो? क्योंकि यहाँ से ही मार्केट टर्न अराउंड, जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग की, अगर आप देखो इस कैंडल की क्लोजिंग आपको कैसी मिली है, यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग एक दो तीन कैंडलों की क्लोजिंग के लगभग ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। तो बायर्स क्या शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग है। यही तो चीजें देखनी पड़ती हैं बैंक निफ्टी में, चार्ट्स में यही तो देखना है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, चार्ट प्लस माइंडसेट को समझ लिया, आप किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो सेलर होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं, और यहाँ से आप देखो तो आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर जब बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ जाता है, क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं पर सुबह बैंक निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन बनाया था, ये जो जोन है छोटा सा, ये एज रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ मार्केट फिर से सस्टेन करता है, और फिर से आपको एक मूवमेंट देखने को मिलती है, और वापिस आके कहाँ रुक जाता है बैंक निफ्टी? जो इंपॉर्टेंट जोन है इसका, वो कौन सा है? 52,350 वाला, 300 से लेके 400 के बीच भी बोल सकते हो, 360 बोलो या 200 के बीच बोलो, वो आप समझ जाओगे। देखो आपको क्या करना है, आपने एक्शन लेना है। आपको पहले नंबर चार्ट को समझना है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन करनी है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप एंट्री नहीं ले पाओगे तो अब आप प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट विनर नहीं बन पाओगे। अगर आपके पुराने फियर्स आपको खा रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी साइज कम करो। इसके साथ साथ यार ना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनको फॉलो अप करो, इन पे ट्रेड करो, तभी जाके आप एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।